अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के द्वारा फरवरी माह 2025 की मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन पुलिस कार्यालय दरभंगा में किया गया। नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा ग्रामीण, पुलिस अधीक्षक दरभंगा सहायक पुलिस अधीक्षक, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय, सभी अंचल मुख्य निरीक्षक, सभी थानाध्यक्ष एवं सभी शाखा के प्रभारी शामिल हुए। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के द्वारा थानावार पूर्व से लंबित कांड, फरवरी माह में प्रतिवेदित कांड, फरवरी माह में निष्पादित कांडों का शीर्षवार क्रमशः हत्या, डकैती, लूट, दहेज, हत्या समीक्षा की गई। लंबित कांडों के त्वरित निष्पादन हेतु कतिपय निर्देश दिए गए। खासकर प्रतिवेदनों कांडों से 2.5 गुना से अधिक लंबित न रहे, इस संबंध में दिशा निर्देश दिया गया। एवं SC/ST 60 दिनों के अंदर पॉस्को सड़क दुर्घटना के कांडों को निर्धारित समय सीमा के अंदर निष्पादित करने का निर्देश दिया गया। प्रत्येक बुधवार एवं शनिवार को अनुसंधान मीटिंग में वरीय पदाधिकारी, पर्यवेक्षी पदाधिकारी, थानाध्यक्ष द्वारा सभी अनुसंधानकर्ताओं से जख्म जांच रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, FSL रिपोर्ट, वारंट, बॉडी वारंट, नीलाम वारंट, इश्तेहार, कुर्की के कारण लंबित कांडों का रिपोर्ट लेंगे एवं राज्य से बाहर अभियुक्त की गिरफ्तारी के कारण लंबित कांडों का रिपोर्ट लेंगे एवं कांड निष्पादन में त्वरित गति से निष्पादन के दिशा में आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। SCS मिथिला के लिए दरभंगा से दिलीप झा की रिपोर्ट। लेकिन वहाँ पर हम बेहतर SHO से भी बात की, संपर्क किए हैं, लेकिन डॉक्टर है जो इंग्लिश में जब ड्यूटी होता है तब। आज यहाँ क्राइम मीटिंग हो रहा है कि फरवरी में जो अपराध हुआ है और उसका उद्भेदन के बारे में, केस डिस्पोजल के बारे में और अन्य जो पंजी का अध्ययन करना होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और उसके साथ साथ अभी जो CCTNS जो लागू हुआ है और उसमें हम लोग इस बार आदेश दिए हैं कि CCTNS प्रभारी का जिम्मेदारी रहेगा कंप्यूटर का प्रशिक्षण देना है। जो अन्य जो पदाधिकारी जो जानते नहीं है उनको प्रशिक्षण उन लोगों को ये लोग CCTNS प्रभारी देगा। उसके अलावा ये साक्ष्य क्या पाया है, जो साक्ष्य जो आते हैं जो इकट्ठा करते हैं हमारा पुलिस, उसको अपलोड करना है उस साक्ष्य ऐप में, ये साक्ष्य ऐप में। उसको हम लोग CCTNS प्रभारी को भी जिम्मेदारी दिया गया है कि वो बाकी पदाधिकारी को प्रशिक्षण देंगे और उसको 100% मैंडेटरी है, उसको अपलोड करेंगे उस ऐप में ताकि साक्ष्य सुरक्षित रहे और कोर्ट में हम लोग प्रस्तुत कर पाएंगे। और उसके अलावा बहुत अन्य चीज जो जैसा होली आ रहा है उसका पर्व का भी हम लोग समीक्षा कर रहे हैं, संवेदनशील कहाँ रहेगा और कपूर्स का डेपुटेशन आज हम लोग चर्चा करेंगे। क्या तीनों अनुमंडल के? जी हाँ, चारों अनुमंडल का पुलिस पदाधिकारी जो SHO है वो है और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी लोग हैं, सिटी SP, रूरल SP है, पूरा जिला के पदाधिकारी लोग बैठे हैं। हम लोग अपराध जो समीक्षा हो रहा है उसके बारे में डिस्कस करें। थाना को क्या निर्देश दिया गया होली पर्व के लेके जो संवेदनशील का आइडेंटिफाई करने का निर्देश दे दिया गया। 126 जो हम लोग प्रिवेंटिव एक्शन बोलते हैं, पहले जो 107 बोलते थे, उसके बारे में प्रपोजल भेज के इसको बाउंड डाउन कराना है। अभी लगभग हम लोग के पास 1500 बाउंड डाउन हो चुका है। जहाँ सेंसिटिव पॉइंट्स है उसका डेपुटेशन के बारे में पूर्वाभ्यास ये लोग देने के लिए बताया गया कि ये लोग ऑलरेडी दे भी चुका है। और अगर कहीं मटका फोड़ा जाता है उसका भी हम लोग चिन्हित करने के लिए बोले हैं। होलिका दहन कहाँ होता है उसको भी चिन्हित करने के लिए बोल रही है और उसका डाटा हम लोग लेके फिर उसके बाद हम लोग फोर्स का डेपुटेशन का प्लान बनाएंगे। सर, कुछ क्राइम ऐसे भी जिसका टारगेट नहीं हो पाया तो उसको लेकर भी पैकेट चल रहा है। हाँ, जो कुछ मैक्सिमम केसेस का उद्भेदन हो चुका है। जैसे डकैती केस जो हुआ था उनका उद्भेदन होगा, मर्डर केस भी उद्भेदन हो चुका है, सारा केसेस उद्भेदन हो चुका है। 1-2 बचा है, हम लोग उसमें भी हमारा जो स्पेशल टीम है, टेक्निकल DIU टीम है और हमारा थाना प्रभारी है, सिटी SP, रूरल SP, सब हम लोग मिलके काम कर रहे हैं। उनका भी उद्भेदन जल्दी से कीजिए। 14 मार्च को होली का त्योहार है, विवाह का दिन पड़ रहा है, तो किस तरह से तैयारी की? अच्छा, अभी हमने बताया आपको कि संवेदनशील हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, होलिका दहन कहाँ होगा, फिर मटका कहाँ फोड़ा जाएगा, सेंसिटिव प्लेसेस कहाँ रहेगा, मस्जिद कहाँ रहेगा, उसको सब हम लोग चेक कर रहे हैं। उसके हिसाब से हम लोग उसका डेपुटेशन प्लान करेंगे। तो गड़बड़ी कहीं से कोई करता है तो ऐसे लोग? जी, हम लोग अभी सोशल मीडिया पे भी निगरानी रख रहे हैं और कुछ गड़बड़ी पाया जाता है तो तुरंत सख्ती से कार्रवाई की जाए।